नमस्कार। आज़ादी के इस 75वें अमृत महोत्सव के विशेष कड़ी में आपका स्वागत है। इस कड़ी में हम बात करेंगे उन स्वतंत्रता सेनानियों का जो आज़ादी दिलाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा किए थे और भारत की एकता और अखंडता को बनाने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। इस विशेष कड़ी में हम सभी स्वतंत्रता सेनानियों का कुछ विशेष चर्चा के साथ जुड़े हैं आप लोगों के बीच। हम इस विशेष चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे भारत की राष्ट्रीय गीत जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा ऊंचल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जन गण मंगल गायक जय है भारत भाग्य विधाता जय है जय है जय है जय 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 है। तो हम इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में पहली कड़ी में लेकर के आए हैं महात्मा गांधी से संबंधित कुछ उन चुनिंदा बातों को जो आज भी देश के अंदर राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाने में काफी बड़े योगदान निभाए हैं। छोटे से समय में हम चर्चा करेंगे उनकी पूरी जीवनी का, व्यक्तित्व का। इस विशेष कड़ी में हम महात्मा गांधी की विशेष चर्चा पर आधारित इस वीडियो को लेकर के आए हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगे और आगे भी आने वाले कड़ी आपके लिए उपयोगी हो सकता है। चलिए हम चर्चा कर लेते हैं इनकी विशेषताओं को लेकर के। सबसे पहले हम बात करते हैं महात्मा गांधी का जन्म। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को वर्तमान गुजरात राज्य के पोरबंदर जिले के मध्य वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी एवं उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। वे अपने 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। उनकी मां पुतलीबाई बहुत सज्जन एवं धार्मिक स्वभाव की थी, जिसने गांधी जी के व्यक्तित्व पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। गांधी जी जब 7 वर्ष के थे, उनका परिवार काठियावाड़ राज्य से राजकोट जिले में जाकर बस गया, जहां उनके पिता करमचंद गांधी दीवान के पद पर नियुक्त थे। गांधी जी ने राजकोट में प्राथमिक और उच्च शिक्षा प्राप्त की। वे एक साधारण छात्र थे और स्वभाव से अत्यधिक शर्मीले एवं संकोची थे। शुरुआती जीवन साधारण एवं संकोची व्यक्ति। बापू बहुत ही सीधे एवं ईमानदार व्यक्ति थे। वे अपनी दृढ़ता एवं निष्ठा के लिए जाने जाते थे। जिस छोटे से घर में गांधी जी का जन्म हुआ था, वे घर आज कीर्ति मंदिर के नाम से विख्यात है। उनकी मां पुतलीबाई एक पारंपरिक हिंदू महिला थी, जो धार्मिक प्रवृत्ति वाली एक सन्यासी थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने घर एवं परिवार के लिए समर्पित कर दिया था।
गांधी जी की मां के व्यक्तित्व ने उनके व्यक्तित्व को बहुत प्रभावित किया। कस्तूरबा गांधी आदर्श एवं श्रेष्ठ पत्नी। कस्तूरबा गांधी का जन्म 11 अप्रैल 1869 ईस्वी को पोरबंदर में हुआ था। उनके पिता गोकुलदास माखन जी एक धनी व्यापारी थे। कस्तूरबा गांधी शादी से पहले तक अनपढ़ थे। शादी के बाद गांधी जी ने उन्हें लिखना एवं पढ़ना सिखाया। लंदन में शिक्षा एवं गांधी जी के लिए विकट परिस्थितियां। उच्च विद्यालय से 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद गांधी जी ने भावनगर के रामलदास महाविद्यालय में प्रवेश लिया, लेकिन उन्हें वहां का माहौल पढ़ाई के अनुकूल नहीं लगा। इसी दौरान सन 1885 ईस्वी में उनके पिता का देहांत हो गया। परिवार के एक करीबी सदस्य ने उन्हें इंग्लैंड जाकर वकालत की पढ़ाई करने का सुझाव दिया। गांधी जी को भी यह सुझाव काफी पसंद आया, लेकिन उनकी मां उनके इंग्लैंड जाने के विचार से सहमत नहीं थी। हालांकि बाद में वे तब मान गए जब गांधी जी ने वहां जाकर शराब, स्त्री एवं मांस को हाथ नहीं लगाने का वादा किया। इंग्लैंड जाने से पहले जब गांधी जी बंबई पहुंचे तो उनकी जाति के लोग उन्हें अपने जाति वर्ग से निकाल देने की धमकी दी। उन लोगों का मत था कि विदेश जाने से व्यक्ति संदूषित हो जाता है, लेकिन गांधी जी अपने निर्णय पर अडिग रहे, जिसके फलस्वरूप उन्हें उनके जाति वर्ग से निकाल दिया गया। इस फैसले का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा एवं 4 सितंबर 1888 को 18 वर्ष की उम्र में वे साउथैम्पटन के लिए रवाना हो गए। लंदन में शुरुआती कुछ दिन गांधी जी के लिए अत्यंत कठिन रहे। लंदन में द्वितीय वर्ष के दौरान वे 2 भाइयों से मिले जो ब्राह्म विद्यावादी विचारधारा के थे। इन भाइयों ने उन्हें सर एडविन अर्नाल्ड द्वारा अनुदित भागवत गीता का अंग्रेजी रूपांतरण दिखाया। इंग्लैंड में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद गांधी जी राजकोट लौट गए एवं कुछ दिनों तक यहां रहने के बाद उन्होंने बंबई में वकालत की शुरुआत करने का निर्णय लिया। हालांकि बंबई में वे खुद को स्थापित नहीं कर सके, जिसके बाद वे राजकोट लौट आए एवं यहां फिर से उन्होंने वकालत शुरू की। दक्षिण अफ्रीका की रेल यात्रा, प्रजातिवादी के विरुद्ध संघर्ष की शुरुआत। दक्षिण अफ्रीका गांधी जी के जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हुआ। यहां उन्हें अलग तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। परिणामतः इन अनुभवों ने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। सन 1893 ईस्वी में गांधी जी दादा अब्दुल्ला नामक व्यापार के विधि सलाहकार के रूप में काम करने डरबन गए। दक्षिण अफ्रीका में काले भारतीयों एवं अफ्रीकियों के साथ जातीय भेदभाव किया जाता था। इस जातीय भेदभाव का सामना गांधी जी को भी करना पड़ा। अफ्रीका में गांधी जी के कार्यों ने उन्हें पूरी तरह से बदल दिया। इस दिन डरबन के एक न्यायालय में वहां के दंडाधिकारी ने उन्हें अपनी पगड़ी उतारने को कहा। गांधी जी ने ऐसा करने से बिल्कुल मना कर दिया एवं न्यायालय से बाहर निकल गए। 31 मई 1893 को प्रिटोरिया जाने के दौरान एक श्वेत व्यक्ति ने गांधी जी की प्रथम श्रेणी में यात्रा
करने को लेकर के अपना नाराजगी जताई एवं उन्हें गाड़ी के अंतिम माल डब्बे में जाने को कहा। गांधी जी ने अपने पास प्रथम श्रेणी के टिकट लेने की बात कहकर जाने से मना कर दिया। इसके बाद पिटमेरिज्म वर्ग में उन्हें ट्रेन से उतार दिया गया। सर्दी का समय था। स्टेशन की प्रतीक्षालय में गांधी जी ठंडा से ठिठुरते रहे। उसी समय गांधी जी ने यह फैसला किया कि वे अफ्रीका में रहकर भारतीयों के साथ हो रहे जातीय भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष करेंगे। इसी संघर्ष के दौरान उन्होंने अहिंसात्मक रूप से अपना विरोध जताया, जो बाद में सत्याग्रह के नाम से जाना गया। आज भी वहां शहर के मध्य चर्च स्ट्रीट में गांधी जी की कांस्य मूर्ति स्थापित है। गांधी जी का भारतीय आगमन सत्याग्रह की शुरुआत। भारतीय राहत अधिनियम के पारित होने के पश्चात गांधी जी अफ्रीका से जारी विरोध को छोड़कर जनवरी 1915 में भारत लौटा। भारत लौटने पर सबने उनकी गर्मजोशी से स्वागत किया। भारत लौटने के बाद गांधी जी ने यह निर्णय लिया कि पहले 1 वर्ष तक वे देश के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण करेंगे, लोगों की बात सुनेंगे, जबकि वह खुद कुछ नहीं बोलेंगे। पूरे 1 वर्ष तक देश भर में घूमने के बाद मई 1915 को गांधी जी ने अहमदाबाद से सटे साबरमती नदी के तट पर अपना एक आश्रम बनाया, जिसका नाम उन्होंने सत्याग्रह आश्रम रखा। यह गांधी जी के विभिन्न आश्रमों में से एक था। गांधी जी ने सन 1930 ईस्वी में साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा निकाली थी, जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस आश्रम के महत्व को देखते हुए भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय स्मारक की मान्यता दी। सुधारकर के रूप में गांधी जी का पहला सत्याग्रह। गांधी जी ने पहला सत्याग्रह सन 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले से शुरू किया। अंग्रेज यहाँ के नील बागान के मालिकों का शोषण किया करते थे। गांधी जी ने इसके साथ हो रहे अत्याचार का विरोध किया। फलस्वरूप गांधी जी को जिला प्रशासन के द्वारा जिला छोड़ने का आदेश दिया गया। गांधी जी के इस आदेश को मानने से इनकार करने के बाद दंडाधिकारी ने उनके खिलाफ मुकदमा स्थगित कर दिया और एवं उन्हें जमानत के बिना ही रिहा कर दिया। भारत में सत्याग्रह के रूप में अपने पहले प्रयोग की सफलता ने देश में गांधी जी की प्रतिष्ठा बढ़ा दी। असहयोग आंदोलन, गांधी युग की शुरुआत। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी युग की शुरुआत सन 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन से हुई। भारत में असहयोग आंदोलन का मुख्य लक्ष्य ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अहिंसा विरोध जनता एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करना था। इस आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के किया था। कई भारतीयों ने अपनी उपाधियां लौटा दी एवं अपने सम्मान का परित्याग कर दिया। वकीलों ने वकालत छोड़ दी। छात्रों ने कॉलेज एवं स्कूल जाना बंद कर दिया एवं शहरों में कार्यरत हजारों लोग अपने नौकरी छोड़ गांव में अहिंसा एवं असहयोग का संदेश प्रसारित करने लग गए एवं लोगों को कानून की अवहेलना करने के लिए तैयार करने लगे। गांधी जी ने भी
यंग इंडिया एवं नवजीवन नामक अपने 2 साप्ताहिक समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों तक अपनी बात पहुंचाई। सर्वत्र विदेशी कपड़ों को जला दिया गया एवं सबने अपने घरों में चरखों पर कपड़े बुनने शुरू कर दिए। सदियों से जिन महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया था, उन्होंने भी दांडी यात्रा में भाग लिया। हालांकि चौरा-चौरी की घटना के बाद गांधी जी को यह आंदोलन वापस ले लिया गया। गांधी जी की आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ सन 1927 ईस्वी में प्रकाशित हुई। 3.5 वर्षों के अंदर ही इसकी 3 लाख प्रतियां बिक गई। इस आत्मकथा का कई भारतीय एवं विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया। नमक सत्याग्रह, प्रसिद्ध दांडी यात्रा। नमक सत्याग्रह एक ऐसा अभियान था जिसका उद्देश्य औपनिवेशिक भारत में ब्रिटिश नमक कर के खिलाफ अहिंसक विरोध प्रदर्शन करना था। इस अभियान की शुरुआत 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा के रूप में हुई। 5 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया एवं सरकार ने इस आंदोलन को दबाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन सरकार को इसमें सफलता नहीं मिल पाई। अतः गांधी जी ने 26 जनवरी 1931 को मुक्त कर दिया गया। इसके बाद 5 मार्च 1931 को बापू एवं ब्रिटिश वाइसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौते हुआ, जिसके बाद उन्हें लंदन के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के प्रतिनिधि के रूप में आने को कहा गया। अंग्रेजों ने क्रूर दमन की अपनी नीति नए सिरे से निर्धारित की। ब्रिटिश सरकार के इस रवैये से बेहद निराश होकर गांधी जी ने जनवरी 1932 को फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। गांधी जी का अनशन। अगस्त 1932 में जब सामुदायिक अधिनिर्णय की घोषणा हुई, तब गांधी जी जेल में थे। इस अधिनिर्णय के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित किया गया। यह हिंदू समुदाय को विभाजित करने का प्रयास था। इसीलिए उन्होंने इस अधिनिर्णय का विरोध करते हुए आमरण अनशन की धमकी दी। वे 20 सितंबर 1932 को अनशन पर बैठ गए। इस बात ने पूरे देश भर में सनसनी पैदा कर दी। इस स्थिति को संभालने के लिए पुनः अधिवेशन पारित किया गया, जिसके अंतर्गत विधानमंडल में अल्पसंख्यक वर्गों को संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत विशेष आरक्षण प्रदान किया गया। 8 मई 1933 को गांधी जी ने हरिजन के हित लाभ के लिए 21 दिनों के अनशन की घोषणा की। जेल से निकलने के बाद गांधी जी हरिजनों के हित लाभ के लिए अत्यंत तत्पर दिखाई दिए। सन 1919 ईस्वी में से 1932 ईस्वी तक राष्ट्र हित में निकाले जाने वाले यंग इंडिया नामक साप्ताहिक समाचार पत्र के स्थान पर अब हरिजन समाचार पत्र निकाला जाने लगा। सन 1934 ईस्वी के बाद गांधी जी वर्धा के निकट सेवाग्राम में रहने लगे। यहाँ उन्होंने विस्तृत रचनात्मक कार्यक्रमों के लिए एक नए केंद्र का गठन किया, जिसका उद्देश्य शिक्षा को सभी लोगों तक पहुंचाना था। इस कार्यक्रम में बुनियादी शिक्षा 1937 ईस्वी भी शामिल किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन। सन 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो का नारा दिया, जो भारत में ब्रिटिश शासन के अंत का संकेत था। भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन ने गांधी जी को झकझोर कर रख दिया।
जब पूरा देश आजादी का जश्न मनाने में व्यस्त था, गांधी जी अनोखली में सांप्रदायिक दंगा पीड़ितों की स्थिति सुधारने की कोशिश में लगे हुए थे। गांधी जी अत्यंत साहसी एवं निर्भीक स्वभाव के थे। उनका जीवन और उनके द्वारा दी गई शिक्षा इस देश के मूल्यों के साथ साथ मानवता के मूल्यों को भी प्रदर्शित करता है। वे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक प्रकाश स्तंभ की तरह रहे। उन्होंने स्वयं अहिंसा के मार्ग पर चलकर दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाया। कस्तूरबा गांधी 74 वर्ष की आयु में निधन। कस्तूरबा गांधी बहुत दिनों से श्रावणसी से पीड़ित थे। भारत छोड़ो आंदोलन की गिरफ्तारी एवं साबरमती आश्रम में व्यतीत कठिन जीवन का तनाव उनकी बीमारी का कारण बना। उनका अंतिम संस्कार आगा खां महल के जिले में किया गया। गांधी जी की हत्या के बाद गांधी युग का अंत हुआ, लेकिन उनकी देन एवं उनके मूल्य हमेशा कायम रहेंगे। गांधी जी पर बम फेंकने की घटना को 10 दिन हुए थे। 30 जनवरी 1948 को जब गांधी जी दिल्ली स्थित बिड़ला मंदिर से अपनी संध्या प्रार्थना समाप्त कर बाहर निकल रहे थे, उसी समय नाथूराम गोडसे ने उनके सीने पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। गोली लगते ही गांधी जी जमीन पर गिर पड़े। मरते वक्त उन्होंने 2 शब्द बोले, हे राम। उनका अंतिम संस्कार यमुना के तट पर किया गया। गांधी स्मृति नई दिल्ली के 30 जनवरी मार्ग पर स्थित पुराने बिड़ला घर का एक पवित्र भाग है। इसी जगह पर गांधी जी के महान जीवन का अंत हुआ था। गांधी जी 9 सितंबर 1947 से 30 जनवरी 1948 तक इस घर में रहे। इस पवित्र घर में उनके जीवन के अंतिम 144 दिनों की कई यादें संभाल कर रखी गई है। सन 1971 ईस्वी में घर को भारत सरकार ने अपने अंदर संग्रहित कर लिया। राष्ट्रपिता के राष्ट्रीय स्मारक का नाम दिया। 15 अगस्त 1973 को इसे जनता के लिए खोल दिया गया था। इस स्मारक के अंदर एक कमरा था जहां बापू रहा करते थे एवं एक प्रार्थना स्थल है जहां वे हर शाम जनसभा में लोगों से मिलते थे। इस भवन एवं यहाँ की परिदृश्यों को इसके पुराने रूपों में ही संरक्षित किया गया है। गांधी जी आज भी हम सबके बीच जीवित हैं। अहिंसा एवं शांति पर दिए गए बापू के सर्वव्यापी उपदेश आज भी दुनिया भर के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। गांधी जयंती एवं अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। गांधी जी के जन्म दिवस को प्रत्येक वर्ष गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। भारत के लोग उन्हें प्यार से बापू एवं राष्ट्रपिता के नाम से पुकारते हैं। वे मानवता एवं शांति के प्रतीक हैं। संयुक्त राष्ट्र ने भी 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मानने की घोषणा की है। 15 जून 2007 के संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस शिक्षा एवं जन जागरूकता के माध्यम से अहिंसा के संदेश को प्रसारित करने का अवसर है। इसी प्रस्ताव के अंतर्गत मरणोपरांत का आयोजन भी किया जाता है।
यह प्रस्ताव अहिंसा के सिद्धांत की सार्वभौमिक प्रासंगिकता को सुरक्षित करने एवं शांति, सहिष्णुता, ज्ञान एवं अहिंसा पर आधारित स्मृति के निर्माण में अपना योगदान देता है। आइए अब बात कर लेते हैं गांधी जी द्वारा बताई गई कुछ प्रसिद्ध स्तुतियां। अहिंसा सबसे बड़ा कर्तव्य है। यदि हम इसका पूरा पालन नहीं कर सकते हैं तो हमें इसकी भावना को अवश्य समझना चाहिए और जहां तक संभव हो हिंसा से दूर रहकर मानवता का पालन करना चाहिए। उस प्रकार जिए कि आपको कल मर जाना है। सीखे उस प्रकार जैसे आपको सदा जीवित रहना है। आजादी का कोई अर्थ नहीं है यदि इसमें गलतियां करने की आजादी शामिल न हो। बेहतर है कि हिंसा की जाए यदि यह हिंसा हमारे दिल में है। बताए इसके लिए नपुंसकता को बढ़ाने के लिए अहिंसा का शोर मचाया जाए। व्यक्ति को अपने बुद्धिमानी के बारे में पूरा भरोसा रखना बुद्धिमानी नहीं है। यह अच्छी बात है कि याद रखा जाए कि सबसे मजबूत भी कमजोर हो सकता है और बुद्धिमान भी गलती कर सकता है। आपको मानवता में विश्वास नहीं खोना चाहिए। मानवता एक समुद्र है। यदि समुद्र की कुछ बूंदें सूख जाती है तो समुद्र मैला नहीं होता। ईमानदार मतभेद आमतौर पर प्रगति के स्वर संकेत हैं। तो ये थी आज की विशेष कड़ी में महात्मा गांधी से संबंधित कुछ विशेष जीवनी उनका। तो हम मिलते हैं इसी अमृत महोत्सव के दूसरे कड़ी में। तब तक हमें दीजिए इजाजत। वीडियो को आप लोग शेयर करें। जय हिंद।